तक हम लोग लिखे थे कल? हार्डिंग हो गया था। ठीक है, हम लोग को आज करना है क्या? लॉर्ड कर्जन करना है। कर्जन वर्जन हो गया भाई क्या यार तुम लोग। मिंटो भी कर लिया, हार्डिंग आज चेम्सफोर्ड करना है ना। चल लिखे। लिखे चेम्सफोर्ड के बारे में थोड़ा सा लिखिए तो। चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहेगा 16 से 21, 1916 से 1921। 16, 1916 से 1921। लिखिए इसके बारे में। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कॉमा साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना, अहमदाबाद खेड़ा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। हाँ, खेड़ा चंपारण और अहमदाबाद की सत्याग्रह। खेड़ा चंपारण अहमदाबाद भाई, 3 पढ़े हैं ना। सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तिलक की मृत्यु, एसपी सिन्हा की, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा की, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा की गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल है ना। एसपी सिन्हा की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बंगाल में नियुक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। गवर्नर के रूप में बंगाल में नियुक्ति, है ना। क्या नीचे पोस्ट है? कैसे वो नहीं, आप सोचिए गवर्नर जनरल तो नहीं बना पाएगा, वो तो वाइसराय हो गया था ना फिर। ठीक है ना। एक चीज और लिखिए, सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग, सैडलर आयोग। हाँ, कॉमा दे दे के लिखिए, सब इसी में हुआ है। सैडलर आयोग, सैडलर, सैडलर आयोग 16 में हुआ है। ये शिक्षा से रिलेटेड है ना। फिर एक लिखिएगा, महिला विश्वविद्यालय पूना में, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। उसके बाद लिखिए मॉन्टेस्क्यू का अगस्त प्रस्ताव,
मॉन्टेस्क्यू का अगस्त डिक्लेरेशन एक दिया था ना, मॉन्टेस्क्यू का अगस्त प्रस्ताव, मॉन्टेस्क्यू का अगस्त प्रस्ताव 1916, प्रस्ताव 1916 अगस्त डिक्लेरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका एक और नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, इंडिया एक्ट, सारी घटनाएं चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई, सारी घटनाएं चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। यहाँ ब्रिजेश इसका कमेंट नहीं आ रहा है इसमें, नहीं नहीं मतलब एक ये सर्च वाला आ गया है पूरा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें समझिए आप कि इसमें बेसिकली है क्या ना कि बहुत सारा ऐसा भी मतलब आंदोलन यहाँ पे हुआ, नॉन कॉपरेशन इसी में हुआ, खिलाफत भी इसी के समय हुआ। आप देखिएगा ये जो है ना गांधी के आगमन के बाद पहला सबसे सुदृढ़ क्रांतिकारी आंदोलन रहा ही काल इसका, 16 से लेके 21 तक का, क्योंकि इसी में चंपारण हुआ, इसी में खेड़ा अहमदाबाद जितना भी है, तो गांधी का सक्सेस है ना, गांधी का जो सक्सेस हुआ है वो इसी के शासनकाल में हुआ है। एक क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत पहले मेंस में आया हुआ था, हमको लगता है 93-94 में, कि द टेन्योर ऑफ चेम्सफोर्ड, द टेन्योर ऑफ चेम्सफोर्ड एज वाइसराय ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी, कि इसी के शासनकाल में गांधी जी जो है ना बहुत ज्यादा इमर्ज किए हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेम्सफोर्ड जो उस तरीके का वाइसराय बहुत ज्यादा कट्टर टाइप का नहीं था, है ना, हाँ मतलब वो नॉर्मल था, क्योंकि अगर उसकी जगह पे लॉर्ड कर्जन या डल हौजी रहता तब तो भाई साहब इतना तो नहीं होने देता वो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो लोग एग्रेसिव था चीजों को लेकर, तो गांधी को इतना ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि ये लोग ट्राई नहीं किया, चंपारण सत्याग्रह में वहां पे जब ये लोग गए ना वहां बिहार चंपारण में, तो वहां एक बतख मियाँ थे, है ना, इन गांधी जी को एकदम पूरा निपटाने का ये लोग प्लान कर लिया था, खाना वाना में जहर वहर दे के, है ना, एकदम दे के एकदम कर ही दिया था कि गांधी जी अब खाएं, और ठीक है ना, दूध दूध में पता नहीं किस में था, हाँ, तो वो जहर था और जहर उसको मतलब दिया गया गांधी जी को, है ना, लेकिन किसी तरीके से बतख मियाँ जो है ना उन्होंने क्या किया, उस दूध का ग्लास जो है गिरा दिया, फिर उसको बिल्ली पिया तो बिल्ली मर गया। तो ये बोला जाता है कि बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई, ठीक है ना, तो उनका उसका श्रेय गांधी जी को, सॉरी बतख मियाँ को जाता है, ठीक है ना। हालांकि एक पत्र पे लिखकर महात्मा गांधी ने इस चीज को जाहिर भी किया था, वो पत्र कहाँ है पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला था, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में होना चाहिए। चलिए आगे, वही होगा, क्या नाम इसका, नहीं 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 एक बार चेक कर लीजिएगा तो कौन है, क्लीमेंट एटली अभी कहाँ से आएगा, क्लीमेंट एटली अभी नहीं, क्लीमेंट एट देखिए जो एटली भाई साहब थे ना साइमन कमीशन के एक मेंबर थे, ठीक है ना, एटली वॉज द पर्सन ऑफ द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और वो साइमन कमीशन में एक मेंबर बन के आया था, ठीक है ना। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी वगैरह के मेंस वेंस में कि क्लीमेंट एटली अगर उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं होता तो भारत को और मशक्कत करना पड़ता अपने संघर्ष के को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो क्लीमेंट एटली थोड़ा सा लेबर क्लास एसोसिएशन का आदमी होता है ना, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, लिबरल पार्टी लेबर पार्टी। तो वो क्या है ना जब मतलब जब आज़ादी का जब हम लोग का समय आया ना तो वहां पे तख्ता पलट हो गया था, 45-46 के आसपास क्या हुआ था ना, तख्ता पलट हो गया ब्रिटेन में, और ये एटली भाई साहब बन गए थे उस समय प्रधानमंत्री वहां के ब्रिटेन के, है ना। तो उसी का मतलब ऐसा उसके बाद फिर उनका जो भारत के प्रति जो था ना मतलब एक विचार जो था वो सारा का सारा विचार मतलब इसके लिए पॉजिटिव अप्रोच में काम किया। फिर वहां से उन्होंने लिख कर भेजा इसको, आपके जो कौन थे माउंटबेटन, इनको ये सारा चीज। एक मूवी आया हुआ है जिसका नाम है रजाकार, रजाकार एक मूवी आया हुआ है अभी रिसेंट का, इधर का ही है रजाकार,
आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा जो है ना मतलब माउंट बेटन का जो प्लान है ना, माउंट बेटन का प्लान इंडिया के पक्ष में था, क्योंकि नेहरू के वो दोस्त थे अच्छे, मतलब दोनों का संबंध बहुत अच्छा था लॉर्ड माउंट बेटन का। लेकिन वो ब्रिटिशी हुकूमत को भी वहां पे क्या करके जमा करके रखना चाह रहे थे। और हुआ क्या कि आदमी लोग तो एग्रेसिव होना स्टार्ट हो गया। अंग्रेज इतना जल्दी छोड़ छाड़ के भागना स्टार्ट क्यों किए? सुभाष चंद्र बोस की वजह से। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी था ना, वो आर्मी क्या क्या, वो चुन चुन के खोज खोज के मारना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है ना, जहां कहीं भी एकदम चुन चुन के, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना, और वो लोग तो एकदम पूरा छुप के रहता था ना, इंडियन नेशनल आर्मी वाला लोग, पता नहीं चल पाएगा कि कौन है नहीं है। और एकदम एक एक ब्रिटिशर को चुन चुन के एकदम मार दिया वो लोग। तो जब ये सब बात मतलब आग के जैसा जब फैला, तब हुआ क्या कि जितना भी ब्रिटिश सैनिक था ना, उन लोग एकदम अकेले कहीं घूमना ही नहीं चाह रहा था। तो इसलिए बहुत मतलब जल्दी जल्दी करके भारत को आज़ादी देकर लोग निकल लिया। ठीक है ना, तो आईएनए का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इंडियन नेशनल आर्मी का। लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि किताब में सिर्फ नेहरू गांधी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी ये बहुत बड़ा योगदान था। एक चीज आपको और बता देते हैं, जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, जब आपको हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब जर्मनी के बारे में पढ़ाएंगे ना, हिटलर अगर किसी भी तरीके से नहीं हारता ना, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर नहीं हारता, तो आप समझ लीजिए कि एक एक आदमी को चुन चुन के मारता सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों। सुभाष चंद्र बोस उसको हेल्प करने गए थे, हिटलर ने एक चीज बोला कि विश्व युद्ध हमको खाली जीतने दो, अगर जीत गए हम तो अंग्रेज को अपने देश से तो निकालेंगे ही, इन लोग को वहां से भी खदेड़ के भगाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए प्रॉमिस को मतलब बनाने के लिए गया, हालांकि किसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसा कुछ कंडीशन बना कि हिटलर को हारना पड़ा, क्योंकि सब लोग एक हो गए थे, है ना, हिटलर को हराने के लिए। और जब हिटलर उस तरीके से मरा, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत दिन रंगून में रह के, जापान में रह के, सिंगापुर में रह के काम किया। और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए नहीं गए, उनका कोई भी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है सुभाष चंद्र बोस का। आखिरी बार उनको भारत में झारखंड के एक स्टेशन है जिसका नाम है गोमो, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उनका नाम जाना जाता है, उस स्टेशन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। आखिरी बार उनको वहीं देखा गया था, उसके बाद उनको कहीं देखा नहीं गया, तो लोगों ने ये चीज मान लिया। हालांकि बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और भी इसके अलावा। हाँ, ठीक है ना, गुमनामी बाबा एक करके थे, बहुत लोग बोलते हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस थे, और बहुत दिनों तक 72 73 तक वो राज किए, है ना। जवाहरलाल नेहरू भी उससे मिलने जाते थे, इस तरीके से, मतलब अपना अपना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन इसका हम लोग को कोई भी चीज़ का जानकारी नहीं मिलता। लेकिन आपको जो हम बोले थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो बोस वेब सीरीज निकला हुआ है, देखिए आप, कितना मजा आएगा आपको, है ना, अच्छा लग रहा था वो देखने में। उसी गुमनामी बाबा वाला कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, लास्ट वाला एपिसोड में। चलिए, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। सर किस अधिवेशन में कितना लोग शामिल हुए थे उसको भी लिखवा दीजिए। अरे भाई साहब, अधिवेशन में पहला ही वाला इंपॉर्टेंट है आपका, पहला वाला में 72 आया था, मुन्नी कुमारी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया ना सेशन, संख्या हजारों में चली गई, है ना। और कुछ कुछ सेशन तो ऐसा ऐसा भी रहा, जैसे बिलगाम सेशन, उसमें लोगों की संख्या 20,000 से ज्यादा थी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आप इसको कौन कौन सा सेशन आपको याद नहीं रखना है, बस आप ये याद रखिएगा कि पहले कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना 72 आदमी थे, और दूसरे में कितने थे, 434 के आसपास, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेगा कि पहले कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से कितने लोग थे, तो बिहार से 2 लोग कि 3 लोग, 3, बिहार से 3 प्रतिनिधि थे, और दूसरे में तो एक को नहीं थे। जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था, बिहार से एक भी आदमी नहीं गया था। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? आप लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं हुआ है क्या? अच्छा, हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी हो जाएगा आप लोग का। हाँ, चलिए चलिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। लिखिए, रीडिंग 1921 से 26, 21 से 26, 21 से 26, इसको लिखिए, लिखिए इसमें, इसके शासनकाल में
देशबंधु सीआर दास की मृत्यु हुई इसके शासनकाल में। देशबंधु सीआर दास कब मरे? 1925। सीआर दास, सीआर दास की मृत्यु हुई, सीआर दास की मृत्यु हुई इसी के शासनकाल में। मोपला विद्रोह 1921, हाँ केरल में, इसी के शासनकाल में केरल में मोपला विद्रोह, केरल में मोपला विद्रोह हुआ। और नोट देके लिखिएगा, केबी हेडगेवर के द्वारा, केवी हेडगेवर के द्वारा, हाँ केबी हेगडेवर बोलते हैं इसको, हेगडेवर के द्वारा, है ना, आरएसएस की, आरएसएस राष्ट्र स्वयं स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ है ना, आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की स्थापना हेगडेवर, हाँ हेगडेवर, हाँ अरे हेडगेवार वही है भाई, हाँ 1925 में हेगडेवार की मतलब हेगडेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई, आरएसएस की स्थापना की गई। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस नहीं जानते आप? बीजेपी के शासनकाल में नहीं जान रहे हैं? ठीक है, अरे भाई नागपुर में हुआ है भाई साहब, आरएसएस वहां क्यों बनेगा यार? नहीं फॉरेनर नहीं है, आरएसएस इंडिया का चीज है, नागपुर में हुआ। ठीक है, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में रॉलट एक्ट को रिपील किया गया, रॉलट एक्ट को रिपील किया गया। रॉलट एक्ट को रिपील किया गया मतलब उसमें उसके प्रावधान को हटाया गया। रिपील, रिपील, रिपील मतलब इसमें सुधार किया गया। रिपील का मतलब होता है सुधार किया गया, है ना। 1919 में आया था रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट आया। रिपील, रिपील, रिपील का मतलब होता है इसमें जो भी खराब प्रोविजन थे ना उसको फिर से नया करके लागू किया गया, है ना, उसमें सुधार करके लागू किया, इसको बोलते हैं रिपील। ठीक है, तो आपको ये इसमें लिख लीजिएगा, रिपील किया गया। आया किसके समय से था? चैम्सफोर्ड के समय आया था। और इसमें रिपील कब हुआ इसको? रीडिंग के समय। ठीक है, आगे लिखिए। चौरी चौरा भी लिख लीजिए, इसी के समय हुआ था। चौरी चौरा, स्वराज पार्टी का गठन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन, सीपीआई। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट 1925 में हुआ है ना। कम्युनिस्ट क्या? नहीं नहीं, अरे कम्युनिस्ट पार्टी अलग है। देखिए एमएन बहुत सारे नेता इसमें हैं, एक अकेले का नहीं है, ठीक है ना। आप इसको पहले लिख लीजिए सीपीआई, बस डेट लिख लीजिए इसका 1925, 25 1925 लिख लीजिए इसमें। और इसमें एक और चीज लिखिए आप, इसमें एक और चीज लिख लीजिए। नहीं नहीं, हम करवाएंगे, सब सब करेंगे हम लोग, बर्दाश्त कीजिए। क्या? अरे भाई साहब ये देखिए, सीपीआई है एक, एक सीपीआई एम है मार्क्सिस्ट, एक और है सीपीआई एस,
ठीक है ना, जो बैन हो गया अब नहीं है। तो 3-4 पार्टी पहले हुआ करता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो है ना, एक है इंटक, AINTUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, उसमें धान का बाली काटते हुए हसुआ के साथ उसका चिन्ह है वो। इसका चिन्ह अलग है हसुआ वाला है, लेकिन इसका आप दोनों का कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक और था समता पार्टी, घड़ी उसका मतलब चिन्ह था, पहले मसाल फिर बाद में घड़ी उसका कर दिया गया। तो मतलब पार्टी का ये क्या होता है ना, समय समय पे सिंबल चेंज होता रहा था उस समय, ठीक है ना। चलिए, विरोध का, जैसे देखिए बीजेपी का भी जो पहले था ना, साइन दूसरा था, जनसंघ जब इसका नाम था। अब बदले नहीं बदले तो तेजस्वी से पूछ के बताना पड़ेगा। चलिए, इतना ही लिखिए इसमें। और नेक्स्ट लिखिए लॉर्ड इरविन, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ क्या हो गया, ज्यादा नहीं लिखना है। इरविन, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इरविन, इरविन का लिखिए 26 से 31। हाँ, आप पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। सारा चीज हम ही करेंगे, आप कब कीजिएगा। अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब देखिए 1857 का क्रांति था, उसमें हम लिखवा दिए। आजादी के समय कौन था ये पूछता है, 2। अब कितना समय ये नहीं पूछेगा। नहीं 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 पूछा है। अरे हम बोले नहीं पूछा है क्वेश्चन, हम भरोसा कीजिए मेरे पे, नहीं पूछा है। क्योंकि देखिए ब्रिटेन का, आप सुने सुने सुने, एक सेकंड सुनिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं आपका। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि क्राउन था हेड, और क्राउन थी रानी, और रानी और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। तो रानी पूरी तरीके का लेखा जोखा किसके पास रहता था, रानी के पास, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत कीजिए। 1857 का कौन था आपको बता दिए, 47 का कौन था, इटली, ये भी बता दिए। अब इसके बीच का आपको अगर लगता है तो आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उसको पढ़िए, बहुत सारा पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, आप उसको पकड़ कर मत बैठिए। अगर आएगा भी तो ऐसा थोड़े कि पांच मतलब एक 1905 का ही पूछ दिया, गांधी इरविन समझौता के समय की पूछ दिया, 4-5 क्वेश्चन तो इससे आएगा नहीं, एक क्वेश्चन आएगा। आपको नहीं बन, अगर आपसे नहीं बन रहा है ना तो किसी से नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मत लगाइए। आपको अगर फिर भी लगता है कि नहीं सर एक क्वेश्चन से मेरा रिजल्ट छूट सकता है, तो आप पढ़िए, फिर आप खुद से एकदम नोट्स बनाइए, उसमें लिखते चलिए। इतना फैक्ट याद नहीं होता, ठीक है ना, इतना फैक्ट याद करेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। दिमाग फिर जितना पढ़, इसमें देखिए पेट में जो चीज आप खा रहे हैं ना उसका डाइजेशन इजी है, दिमाग में जो चीज आप डाल रहे हैं ना इसका डाइजेशन पेट से ज्यादा का टाइम लगता है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखिए। इतना आसान नहीं है कि आप पढ़ते चले गए पढ़ते चले, आप 2 दिन पढ़ना छोड़ दीजिए ना, एक सप्ताह सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं रिवीजन कीजिए। चलिए आगे, इसका क्या है इरविन का, इसको क्रिश्चियन वाइसराय भी बोलते हैं, लिख लीजिए क्रिश्चियन वाइसराय, या मतलब ईसाई वाइसराय इसको बोलते हैं, क्योंकि ये उस समय कन्वर्जन बहुत खतरनाक करवाया, इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ इसके समय बहुत ज्यादा हुआ, ईसाई वाइसराय कहते हैं इसको, ईसाई वाइसराय कहते हैं। अभी लिखवा दिए, मतलब एक किसी को जीव भी बोलते हैं, ज्यूस था ना एक, एक यहूदी आपका था ना, कौन था, क्या नाम था, चल अरे आगे चल, लिखिए लिखिए लिखिए। हम आपको क्या बोले, आप फिर नहीं सुने। हम आपको बोले इसके समय बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है ना, धर्म कन्वर्जन ज्यादा हुआ, इसीलिए इसको बोला गया। ऐसे तो ईसाई सब था, लेकिन इसको ईसाई इसलिए बोला गया, इसका नामकरण किया गया ईसाई आपका वाइसराय, उपाधि दे दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके समय हुआ। जैसे सुनिए सुनिए, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। आप एक चीज और समझिए, जैसे अभी हिंदू लीडर क्या इंडिया में सिर्फ मोदी है क्या, और कोई नहीं है क्या, लेकिन हिंदुत्व का परचम लहराने वाला कौन है, बोल रहा है बीजेपी के, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में। भाई साहब मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे ना, उस समय शिवाजी वहां से लेके निकला था मसाल, ठीक है ना, हिंदुत्व का। एक भी भाषण में शिवाजी, बाजीराव, इन लोग का नाम सुने आप, कभी नहीं बोलता कोई, सबको अपना अपना चाहिए।
आज उनका स्थापना वो है ना, शिवाजी का बर्थ एनिवर्सरी आज कल में है, आज ही है ना। चलिए लिखिए इसको। चलिए लिखिए। इसके शासनकाल में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसके शासनकाल में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसके समय साइमन कमीशन का गठन किया गया। एक हार्टोग कमिटी है, हार्टोग, हार्टोग कमिटी, ये भी किससे रिलेटेड है? पढ़ाई लिखाई शिक्षा से है ना। हार्टोग कमिटी का भी गठन किया गया। हार्टोग कमिटी कब? उसका मतलब कमिटी का गठन किया गया, उसका रिपोर्ट दिया गया 28 में, लिख लीजिए 28-29 में इस कमिटी का रिपोर्ट दिया गया। एक चीज और 28 में हुआ है, नोट दे के लिख लीजिए। एक और चीज हुआ है, पहला भारतीय युवा कांग्रेस का सम्मेलन, प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का सम्मेलन, प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का सम्मेलन, प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का सम्मेलन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। कब? दिसंबर 1928, लिख लीजिए आप, दिसंबर 1928। नेहरू रिपोर्ट भी इसी समय बना, लिख लीजिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त 1928 में है ना। इसमें एक और चीज हुआ, दीपावली डिक्लेरेशन, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है, दीपावली डिक्लेरेशन दिया 1929 में, दीपावली डिक्लेरेशन 1929 में। मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं किया गया। ठीक है। इसी के शासनकाल में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ 1929 में। ठीक है। कांग्रेस के द्वारा पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा में गांधी जी गए, तीसरा में फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए, हाँ, अरे होगा ही नहीं ना, कैसे होगा? वो इज्जत उतारने के लिए सिर्फ वहां पे बुलाया था। चलिए आगे लिखिए, वेलिंगडन, वेलिंगडन दूसरा, मतलब इसके बाद वाला गवर्नर वाइसराय, वेलिंगडन, वेलिंगटन नहीं, वेलिंगडन, DON, वेलिंगडन, टन नहीं है, गलत है, काट लीजिए उसको, डा डा डा, वेलिंगडन है इसका नाम। भाई लोग वेलिंगटन वेलिंगटन पढ़ रहा है इसको, वेलिंगडन नाम है इसका। ठीक है, वेलिंगडन। चलिए इसमें लिखिए तो जरा, 31 से 36। हम लिखवाएं? अरे भाई साहब, हम बोल रहे हैं पहला को, ये आपको बता दिए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, पहला रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी, पहला रिजेक्ट हो गया कांग्रेस के द्वारा, और तो पार्टी गई भी किया था ना उसमें, BR अम्बेडकर तीनों में गए। ठीक है ना, वो भी थे। ठीक है ना, वो भी थे। कांग्रेस के, सुनिए सुनिए, कांग्रेस के तरफ से दूसरे अधिवेशन में गांधी जी को भेजा गया, कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए। लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इन सब का प्रतिनिधि भी उसमें था। मुस्लिम लीग का भी प्रतिनिधि था, है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए लिखवा दिया आपको, प्रथम गोलमेज इसी में हुआ, तीनों इसी में हुआ, क्योंकि उसी का काल है। ये आपका दिमाग होना चाहिए उसमें कि 31, 32, 33 जो भी जब भी हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कब हुआ था? 30, 31, उसके दूसरा, और उसके बाद तीसरा, तो 3 हुआ। तो 3 में कांग्रेस सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया, बाकी 2 को बॉयकॉट किया। चलिए आगे,
आगे लिखिए आगे। कॉम्युनल अवार्ड लिखिए ना, इसमें लिख लीजिए इनके शासन काल में। हाँ 31 से 36, इसमें लिख लीजिए कॉम्युनल अवार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचांग। कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर्ड बाय, या मतलब रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। हाँ वेलिंगटन में ही लिख लीजिए, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। अरे रामजे भाई, रैमजे मैक, ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई। गांधी को कौन सा जेल में रखा गया था? यरवदा जेल में, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता के उपरांत महात्मा गांधी को जब वो फास्ट में थे, ठीक है ना, जब वो भूखे थे, भूख हड़ताल पर थे, तो उनको कौन से जेल में रखा गया था? तो यरवदा जेल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, पूना में है ना। पूना या नागपुर में है, पूना में ही है। चलिए उसके बाद लिखिए पूना समझौता, इसी के शासनकाल में हुआ पूना समझौता। हाँ इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं, इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी में लिखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नोट दे के लिखिए तो दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है, नोट 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 दे के लिखिए। ओटावा ट्रेड एग्रीमेंट, ओटावा, हाँ ओटावा ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में पूछता है कि ओटावा ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ, डेट के साथ पूछता है। तो डेट लिख लीजिए इसका, इसका डेट है 32 से 39। एक बार नहीं हुआ है, 32 से 39 तक होता ही रहा है ये। इसी के शासनकाल में क्रिएशन ऑफ रॉयल नेवी, है ना, मतलब लिख लीजिए ना, इसी के समय, इसी के शासनकाल में रॉयल भारतीय नेवी की स्थापना की गई 1934 में। रॉयल भारतीय नेवी की स्थापना की गई, और भारतीय मिलिट्री एकेडमी, सैनिक एकेडमी, भारतीय सैनिक एकेडमी कहां पे? देहरादून, देहरादून में 1933, 1933 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित की गई। 33 एक और चीज लिखिए, इसी के शासनकाल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया किसके द्वारा? नहीं, एक आदमी नहीं है, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापना किया गया 1934 में, है ना, 36 नहीं 34। इसमें एक और चीज हुआ, जयप्रकाश नारायण, बस जेपी लिख लीजिए ना, ठीक है। एक चीज और इसमें हुआ 1936 में, क्या? ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अखिल, हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई 1936 में। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, ऑल इंडिया किसान सभा, है ना। चलिए, इतना हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट। बस और 3 बचा हुआ है, लिखिए इसको जल्दी जल्दी। लिनलिथगो, लिनलिथगो 36 से 43। वापस भेज देते क्या उस समय? आ गया। 36 से 43, 43, 36 से 43। ये सब फैक्ट है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का भारत से बाहर जाना, भारत से बाहर जाना, सुभाष चंद्र बोस का बाहर से भारत जाना, भारत से बाहर जाना, हाँ। उसके बाद लिखिए गांधीज वार्धा स्कीम के बारे में पढ़े आप। वर्धा स्कीम, गांधी के द्वारा वर्धा स्कीम 1937 में लाना। वार्धा स्कीम किससे रिलेटेड है? शिक्षा से, है ना। वार्धा स्कीम 1937 में लाना। उसके बाद कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज की स्थापना, कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज की स्थापना, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज 1937 में, है ना। कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज की स्थापना, ठीक है। 37। उसके बाद लिखिए अगस्त ऑफर, लिनलिथगो के द्वारा ही दिया गया था। कब आया था अगस्त ऑफर? 1940। अगस्त ऑफर, हाँ, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इसी के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा लाया गया था? पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा, दूसरा, तीसरा ब्रह्मदत्त। 3 इस याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, लिख लीजिए कहीं साइड में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। चलिए, क्रिप्स मिशन भी इसी के समय आया 42 में, मार्च 42 में। लिख लीजिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 42, मार्च 42। मार्च 1942। अच्छा, डिलीवरेंस डे कब मनाया जाता है मुस्लिम लीग का? एक दो चीज है, एक डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? डेट बताइए ना। 16 अगस्त, 14 अगस्त, कब? अगस्त में है भाई, मुक्ति दिवस है। और आपका जो डायरेक्ट एक्शन डे है ये कब मनाया जाता है? 16 अगस्त कि 14 अगस्त? एक बार चेक कर लीजिए। 16 अगस्त मेरे हिसाब से होना चाहिए, कंफर्म। चलिए, 16 अगस्त है। इस बार बीपीएससी के शायद उसमें क्वेश्चन हम देख रहे थे, उसमें था ये, है ना। चलिए, बाकी सब आपको पता ही है।
हाँ, और उसी समय आपका इसी के समय सब होगा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये वो सब इसी में होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए लास्ट लिखिए वेबल। वेबल 43 से 47। वेबल 43 से 43 ना, 44 है कि 44, देख एक सेकंड चेक कर लें तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 36 से 43 तो ठीक है, लेकिन को वेबेल का 43 से 47 है। उसके बाद लास्ट 47 अमाउंट बेटन आएगा बस। इसमें लिख लीजिए वेबेल में, शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार और संविधान निर्मात्री सभा का गठन, संविधान निर्मात्री सभा का गठन इसी के शासनकाल में हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी समय हुआ। एक नोट देके लिखिए, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944, सार्जेंट SARGENT, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। एजुकेशन रिपोर्ट 1944, इसी के समय लिखिए। अच्छा, इंटरिम सरकार कब बनी थी? सितंबर 1948, लिख लीजिए इसको कहीं, ठीक है ना। मैं सॉरी 1946, सितंबर 1946 में आपकी बनी है अंतरिम सरकार, इसको कहीं लिख लीजिए नोट में, ठीक है ना। इसी के समय CR फॉर्मूला, CR फॉर्मूला, गांधी जिन्ना, गांधी जिन्ना संवाद, CR फॉर्मूला गांधी जिन्ना संवाद, CR चक्रवर्ती राजागोपालाचारी फॉर्मूला, है ना। गांधी जिन्ना संवाद, संवाद मतलब टॉक, गांधी और जिन्ना के बीच में टॉक, 1944 में हुआ। INA का ट्रायल, INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल, सुनवाई, INA का ट्रायल इसी के शासनकाल में हुआ। जो आप मोहन सिंह सब का नाम सुनते हैं ना इसी समय, और इसके कौन थे वकील, मेन वकील कौन थे? भूला भाई देसाई, ठीक है ना, ये याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये वही काटजू हैं जो मार्कांडे काटजू, जो आपके केरला में मद्रास हाईकोर्ट के जो वकील थे ना, उसी के फैमिली से थे ये, ठीक है ना। हाँ वही। चलिए आगे लिखिए इसी में, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा कब? 16 अगस्त को 1946, है ना, 16 अगस्त 1946 को। बस इतना काफी है। और एक नेवल विद्रोह भी हुआ है, नेवी विद्रोह भी है ना, इसको भी आप लिख लीजिए, हमको याद आ रहा है 46 में ही हुआ है ये भी, है ना। नेवी का विद्रोह, नेवल म्यूटिनी बोलते हैं इसको। एग्जैक्ट डेट देखिए तो कब दिया हुआ है नेवल म्यूटिनी का, नेवल म्यूटिनी, है ना, या उसको क्या बोलते हैं, अरे 46 तो हमको पता है, फरवरी में हुआ है कि सितंबर में है? सितंबर में खत्म हुआ है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा ना, फरवरी में हुआ है। देखिए
दिक्कत इसमें नहीं है कि आपको ये मतलब नहीं आ रहा, दिक्कत ये है कि ऐसा कभी कभी अरेंज करने देता है। जो जो घटना 1946 में होगा ना, चार वो घटना दे देगा और आपको बोलेगा इसको पहले कौन सा आया, उसमें महीना आपको याद रखना पड़ेगा। हम इसीलिए आपको ये बोल रहे हैं। तो ये फरवरी में हुआ। उसके बाद आप देखिएगा जो गठन होगा ना उसका, अंतरिम सरकार का गठन, वो भी 46 में ही हुआ है। वो कब हुआ है? सितंबर में, है ना, सितंबर में। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आया हुआ है अरेंज करने के लिए। क्या? हम, हाँ मतलब इसी तरीके से चार आपको ये, लेकिन 46 वाला पूरा इवेंट अपडेट के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, रॉयल नेवी विद्रोह, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन डे, अंतरिम सरकार का गठन, तीन। तो इन तीनों को आप एकदम सजा लीजिएगा पहले कौन सा हुआ एग्जैक्ट डेट के साथ, क्योंकि ये सब पूछता है। हाँ, अंतरिम सरकार, आपका डायरेक्ट एक्शन डे, और नेवी जो है ना उसका विद्रोह, नेवी का विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे, लास्ट लिखिए तो, लास्ट लिखिए माउंट बेटन, माउंट बेटन लिखिए 47। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? माउंट बेटन प्लान, योजना, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, इसी में लिखिए, इसी के शासनकाल में माउंट बेटन योजना का प्रस्ताव दिया गया, माउंट बेटन योजना का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ये सारा चीज में हुआ। और नेहरू प्रधानमंत्री बने, ये भी लिख लीजिए आप, नेहरू बिकम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आपके राजेंद्र प्रसाद भी पहला जो आपके राष्ट्रपति बने इसी समय बने, तो लिख लीजिएगा आप। चलिए यहां तक हो गया। हाँ, और बाकी इसमें जो भी आपको लग रहा है, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो उसका गठन किया गया ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है ना। आप बोल रहे थे ना मजदूर संघ वाला, लिख लीजिए। ठीक है ठीक है, आप लिखिए ना, पहले हम लिखवा दे रहे हैं। मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन, हाँ ये कंप्लीट है। एक टॉपिक डालिए, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ। इससे भी क्वेश्चन एक दो हम देखें सेट में आया हुआ है। पॉलिटी किसका किसका है? जिसका जिसका भी पॉलिटी है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ट्रेड यूनियन से। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मतलब मजदूर संघ, भारत का पहला मजदूर संघ। अरे भाई साहब, आप लिखिए वाला पहले, हम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। शादी कब हुआ आपका? 1 साल? शादी नहीं हुआ है? एक लड़की उस दिन यहाँ से पूछ रही थी, सर आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ। उसका ब्रिजी जी फिर कॉल उल करके बोली सब नहीं लिखना है, उसके बाद से मैसेज नहीं कर रही है। लिखिए, भारत का पहला मजदूर संघ, भारत का पहला मजदूर संघ, भारत का पहला मजदूर संघ मिल हैंड एसोसिएशन था, मिल हैंड एसोसिएशन, मिल होता है ना ट्रेड मिल, मिल हैंड एसोसिएशन था, मिल हैंड एसोसिएशन था, ठीक है। इसकी स्थापना 1884 में हुई, इसके
इसकी स्थापना 1884 में किसके द्वारा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लोखंडे। हाँ लोखंडे टाइटल है उसका, लोखंडे। हाँ बॉम्बे में हुआ है तो लोखंडे ने की 1884। 1920 में लाला लाजपत राय तथा 1920 में लाला लाजपत राय तथा एमएन जोशी, एमएन जोशी ने, लाला लाजपत राय तथा एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा इसमें एमएन रॉय है कि एमएन जोशी है, चेक कीजिए तो। एक बार चेक कर लीजिए, एमएन जोशी की स्थापना की। आगे चलकर एमएन जोशी ने, आगे चलकर एमएन जोशी इससे अलग हो गए, लिख लीजिए, आगे चलकर एमएन जोशी इससे अलग हो गए, आगे चलकर एमएन जोशी इससे अलग हो गए। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में क्या, चेक कर लीजिए ना एक बार, इसमें क्या दे रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसीलिए हम बोले एमएन जोशी है ना, वही बोल रहे हैं ना। हाँ एमएन रॉय तो उस समय, हाँ एमएन रॉय जो थे ना, एमएन रॉय आपके वो मतलब वो सलाहकार थे, है ना उस समय, इसीलिए हम बोले आपको। बीएन राव, सॉरी बीएन राव थे उसके सलाहकार। और एमएन रॉय जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी से। हाँ हाँ बीएन राव, सॉरी गलती से हो गया, वो बीएन राव था, एमएन राव नहीं, बीएन राव। चलिए आगे आगे लिखिए इसमें, कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा, कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र, कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया, सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया, अंबार मतलब ढेर लगा दिया, ठीक है। अब एक और टॉपिक डालिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है ना, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां, कांग्रेस पर बहुत सारा टिप्पणी किया गया, डफरिन किया है और भी बहुत सारे लोग किया है ना, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां। हाँ स्टेटमेंट, पहला लिखिए डफरिन, पहला लिखिए डफरिन। डफरिन ने क्या बोला, कांग्रेस बस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, यही उसने कहा, लिख लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, कांग्रेस बस मुट्ठी भर, कांग्रेस बस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद लिखिए कर्जन, कर्जन ने क्या बोला, कांग्रेस अपने पतन की ओर, नहीं यार आप पहले लिखिए बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, कर्जन कंफ्यूज नहीं, डफरिन हो गया, डफरिन का बोल दिए ना, डफरिन जो नहीं लिखे बगल वाले से लिख लीजिए। अब लिखिए कर्जन, कर्जन है कांग्रेस, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं, उसके पतन में मदद करूं। और इसने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन भी बोला, ठीक है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, कांग्रेस को
देशद्रोही संगठन कर्जन के द्वारा बोला गया। देशद्रोही संगठन बोला गया। चलिए तीसरा लिखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा लिखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने लिखा कांग्रेस में लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी जल्दी लिखो यार, बंकिम चंद्र चटर्जी लिख लें, हाइफन दीजिए और इसमें लिखिए कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। लाला लाजपत राय लिखे। लाला लाजपत राय ने क्या बोला? कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। फिर लिखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक शिक्षित लोगों का एक मेला है या एक जमावड़ा है। बाल गंगाधर तिलक का लिखिए कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है। और इसने कहा कि बरसाती मेंढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। बरसाती मेंढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता, चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हाँ मतलब वही, बरसाती मेंढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आगे लिखिए अश्वनी। अश्वनी भाई साहब ने क्या कहा? अश्विनी ने कहा कि कांग्रेस संगठन 3 दिन का तमाशा है। ठीक है ना अश्विनी कुमार, कि कांग्रेस संगठन 3 दिन का एक तमाशा है या 3 दिवसीय तमाशा है। 3 दिन का एक तमाशा है। उसके बाद लिखिए बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल, इसने लिखा कांग्रेस में लोग सिर्फ याचना करते हैं। कांग्रेस में लोग सिर्फ याचना करते हैं। उसके बाद एक लिखिए फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसने कहा कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। और लास्ट में लिखिए गांधी जी का। गांधी जी का लिखिए, ठीक है ना, गांधी जी का लिखिए मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस, मैं एक मुट्ठी बालू से, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं। एक मुट्ठी बालू से, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं, बना सकता हूं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अरे तो इनका प्रस्ताव था ना, हो सकता है जिंदा रहते तो कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो थी ना वो नेहरू के द्वारा हाईजेक कर ली गई थी। और नेहरू और कुछ चुनिंदा लोग जो उनको पसंद करते थे ना उनके द्वारा। ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक लिख लिया आप। एक टॉपिक और हम लोग कर लेते हैं, बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। हाँ मतलब स्वदेशी आंदोलन होगा पहले ना, उसके बाद ना होगा। लिखिए अरे भाई
ऐसे रुकाएंगे आप तो कैसे चलेगा। डालिए टॉपिक डालिए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905, इसी को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ। आज हम लोग को ये कंप्लीट करना है ना। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन वाले रेस्ट दे दें 1 मिनट। देखिए जल्दी, और भी सब्जेक्ट्स हम लोग को करना है, ठीक है ना। देखिए हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं ना, उतना का आपको जरूरत टीचर में नहीं है, बहुत कम का जरूरत है। इसलिए इसीलिए हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दरोगा का बैच वाला लोग जो ऑनलाइन है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट है, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी ना, नहीं नहीं, अरे भाई साहब, देखिए कुछ लोगों के पास नोट्स वगैरह नहीं है, ठीक है ना। आगे के बीपीएससी वगैरह कौन कौन देने वाले हैं टीचर वाला के अलावा? आगे बैच स्टार्ट होगा एक टीचर, उसमें भी आपका जो है ना बीपीएससी का एक 71st का बैच स्टार्ट होगा, होगा जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा जल्दी। उसमें हम लोग और डिटेल से करेंगे, क्योंकि उसमें पीटी मेंस दोनों होगा, तो उसमें आपको और लिखना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा यार तुम लोग को एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं मारेंगे तो फिर दिक्कत है। बाकी लोग तो हम समझ रहे हैं, जो मतलब जिसमें एनर्जी नहीं बचता है, फैमिली वाले हैं, काम वाम सब कुछ करके आते हैं। बाकी जो बैचलर लोग हैं ना, आप भाई साहब आप मेहनत कीजिए, आपके पास कोई काम धाम नहीं है इसके अलावा, है ना। आप बेरोजगार थे और बेरोजगार हैं भी, तो आपका काम एक ही चीज है, पढ़ना। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब जो आप काम बता रहे हैं? आप नाश्ता करके आए सुबह? हम कल रात में भी नहीं खाए, अभी भी नहीं खाए, बस एक गिलास जूस पिए हुए हैं, ठीक है ना। टाइम नहीं मिल पाया, सब सुपरलेटिव डिग्री में नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब हम खाने पीने के शौकीन आदमी हैं, लेकिन टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है, 9:30 बजे जल्दी जल्दी क्लास रह जाता है ना, इसीलिए। ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहेगा, काम चल रहा है मेरा इंटरनल, डाइटिंग पे हैं हम। अरे ये सब 2 से 3 महीना का चीज है। हम पहले, आप हमको देखे नहीं है, पहले हम पूरा अच्छे से जिम विम टाइप सब किए हुए हैं, फिर छोड़ दिए, फिर बढ़ गया, ठीक है ना। तो बहुत मतलब एक फेज होता है ना, आप जो चीज सोच रहे हैं ना, हम सब चीज से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, हर चीज से। अब क्या है, अब बस पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाते हैं, बस एंजॉय करते हैं, और कुछ नहीं। चलिए आगे। नहीं नहीं, शादी वादी लिखिए। बोल तो आप भी रहे थे कि शादी हो गया आपका, नहीं। अरे बोलना पड़ता है, एक आध दो को भाई, बहुत सीरियस है भाई। अरे होगा कैसे नहीं, आज करना चाहे कल करवा दे भाई लोग मेरे शादी। चलिए लिखिए, बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। मुन्नी कुमारी लिख रही है, सर आप डाइटिंग कीजिए, आप बहुत मोटे हो गए, हमको डाइट प्लान भेजना तुम अगली क्लास में। ना ना, वो झुनकी कुमारी थी एक। बंगाल बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्र चेतना को समाप्त करने के लिए, अतः राष्ट्र चेतना को समाप्त करने के लिए
राष्ट्र चेतना को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया। क्या? अभी समझाएंगे आगे। किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। प्रशासनिक सुधार को बताया। प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 19 क्या दे रहा है आपके और दूसरे किताब में? 20 जुलाई की 19 है? 20 है? 19 है ना? 19 जुलाई 1905 ही ना? एक बार चेक कर लीजिए तो क्या दे रहा है नेट पे। 19 जुलाई है ना? सुनिए सुनिए, एस के पांडे में भी स्पेक्ट्रम में भी 19 जुलाई ही है ना? 19 है। चलिए 19 जुलाई 1905 को किया 1905 को किया और 16 अक्टूबर 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 ने दिया कि बंगाल का जो प्रोविंस है ना वो बहुत बड़ा प्रोविंस है। बंगाल का एक जो ये क्षेत्र है ना बहुत बड़ा प्रोविंस है। इस क्षेत्र में दिक्कत क्या है, इतना बड़ा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाना या बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन है। तो इसको हम दो टुकड़ा में बांट दे रहे हैं ताकि इसका अच्छे से इसमें प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कायम रह पाए, है ना? लेकिन इसका मूल मकसद ये नहीं था। इसका मूल मकसद था मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में क्या करना, दरार पैदा करना या फूट डालना। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, ठीक है ना, जो ये लेकर आया लॉर्ड कर्जन। तो ये पूरा का पूरा हुआ। बाद में हुआ क्या कि इसको बंगाल विभाजन को जब ये कर दिया अक्टूबर में कि अगस्त में, 16 अक्टूबर को ये पूर्ण तरीके से हो गया, लागू भी कर दिया सब कुछ। और वहां से फिर एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसको हम लोगों ने करा, जिसको हम लोगों ने बोला स्वदेशी। इस आंदोलन में ये लोग क्या किए, जितने भी ब्रिटिश के बने हुए कपड़े थे, जितना भी जैसे लिकर, कपड़ा, जितना भी विदेशी वस्तुएं थे, इन सब का बॉयकॉट किया। इसी को बॉयकॉट आंदोलन भी बोलते हैं, है ना? स्वदेशी और बॉयकॉट। तो सब चीजों को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया लोगों ने। स्कूल छोड़ा, कॉलेज वकालत सब कुछ छोड़ना स्टार्ट किया। और इसी के पहलू में ये इतना ज्यादा मतलब ज्यादा ये बन गया विद्रोह कि 1911-12 में जब जॉर्ज पंचम आया था दिल्ली दरबार में तो उसको क्या किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है ना, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्योंकि उससे हो क्या रहा था कि पूरा बंगाल जो था ना ये स्थिति उसका खराब हो गया था। और उसके वजह से क्रांतिकारी आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में होना स्टार्ट हो गया था। इसी के समय कांग्रेस का एक 1907 में हुआ था सूरत का अधिवेशन। 1905 में बंगाल विभाजन करने के उपरांत लॉर्ड कर्जन के मदद से भाई लोग मुस्लिम लीग का स्थापना किया, ठीक है ना, 1906 में। इसको पूरी तरीके से संरक्षण किसका था, अंग्रेजों का था। मुस्लिम लीग बना। अब मुस्लिम लीग बना तो ये अपना धर्म विचार जो धर्म मतलब वाला विचारधारा था ना इसका प्रस्ताव रखा। और जब इसका प्रस्ताव रखा तो मुस्लिम जितने भी थे ना, मुस्लिम को लगा कि हमारे लिए एक संगठन बनाया गया, ये हमारे लिए हमारे विकास के लिए उत्तरदायी संगठन है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब उसी के साथ क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस से मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल सब अलग हो गए। इसी को बोलते हैं सूरत का विभाजन या सूरत का स्प्लिट। बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ी। ये तो काम हो ही रहा था। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का बात कर दिया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, है ना, इससे और ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ गया बंगाल वाले रीजन में। और सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे इंडिया में बढ़ गया। ठीक ठीक ठीक।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेट कनेक्टिविटी का, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। वापस से अब आ रहा है आवाज? मेंशन कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई, और इसी के साथ साथ जो नए पहलू पे एक व्यवस्था बना, क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया प्रारूप चालू हुआ हमारे राष्ट्र आंदोलन में। और यहीं से जो आपका गरम दल नरम दल ये सारा जो चीज था ना, ये पूरा का पूरा एक अग्रसर की तरफ बढ़ा। और इसी के जस्ट बाद जो गरम दल के 3 नेता थे, कौन कौन? लाल, बाल और पाल। लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग अलग हुए और इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपना अपना अपने क्षेत्र में आंदोलन करना स्टार्ट किया। लाला लाजपत राय पंजाब वाले रीजन में एक्टिव हुए, बिपिन चंद्र पाल बंगाल वाले इलाके में एक्टिव हुए, और आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये महाराष्ट्र वाले रीजन में एक्टिव हुए, है ना, और अपना इंडिविजुअल कार्य करना स्टार्ट किया। जब इतना ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बन गया, उसी समय 1909-10 के आसपास एक आदमी था, 8-9 के आसपास, उसका नाम था खुदीराम बोस। नाम सुने इसका? मुजफ्फरपुर के, आपके बिहार के हैं, और वहां पे उन्होंने किंग्सफोर्ड जो था ना, उस पे मतलब जो है ना बम फेंक दिया, ठीक है ना। सबसे युवा क्रांतिकारी उनको कहा जाता है खुदीराम बोस को, 14 साल कुछ इनका एज था। उसके साथ 2 लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस जो है ना, हाँ कैनेडी उसमें मतलब मारना है किसी को चाह रहे थे और मर कोई और गई थी, ठीक है ना। तो एक तो भाई इसी के मतलब डिप्रेशन में आके कि यार हम लोग कुछ करना चाह रहे थे, और डर से भी कि ब्रिटिश शायद कुछ करे, उससे पहले आत्महत्या कर लिया। ये जो है खुदीराम बोस, ये बोले कि हम मरेंगे नहीं, इसको फिर फांसी दिया गया, है ना। इस तरीके का पूरा कहानी है। अरे हम ऐसा कुछ बताए नहीं है, मणिमाला कुमारी जो आपका छूट गया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मेरे हिसाब से होने का संभावना है। रीजन बता रहे, देखिए इतना जो मच गया है ना, ये सब इतना जो मतलब हो गया है नौटंकी। इस साल इलेक्शन है, गवर्नमेंट हमको नहीं लगता है कि रिस्क लेगी, है ना। प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बढ़ रहा है प्रोटेस्ट। तो हो सकता है कैंसिल नहीं भी होगा तो चेयरमैन को तो जाना ही पड़ेगा। चेयरमैन सही नहीं है, लेकिन एक एसओपी का जो गठन है ये होना चाहिए। और एक मेरा मानना है कैंसिल ना भी करे तो एक इंडिया लेवल पे कमेटी का गठन करे, जो हर स्टेट में पेपर लीक का जो मामला है ना, उसका सब ब्रांच हर स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि युवाओं का, क्योंकि आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है ना युवा। ठीक है, चलिए, कुछ और नहीं जानना है? ऑनलाइन वाला इन लोग को पता नहीं शादी वादी से क्या है, इसीलिए कमेंट में नहीं पढ़ते ये लोग काम। देखिए ऑनलाइन वाले जिसका भी जो भी छूटा हुआ है ना, अच्छा ठीक है ठीक है, जो भी है ना, हम एक बार कल जब क्लास लेंगे ना तो एक बार उसको रिवाइंड कर देंगे, ठीक। हाँ 23 वर्ष से उनका एज थोड़ा सा ज्यादा था। हाँ हाँ, खुदीराम बोस है, जिस दिन डिक्लेयर किया गया था देना है उससे एक दिन पहले दे दिया गया था। हाँ तो वो चीज है। हम्म भगत सिंह और खुदीराम बोस का जो है ना एज फांसी के वक्त कितना था, है ना, ये आप देख लीजिएगा। नहीं 14 के आसपास, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। भगत सिंह का एज 23 साल 24 साल के बीच में था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।